ऐसा लोग कहते थे, गली गली में कहते थे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे कहते थे कि अगर बीजेपी बहुमत में आ गई तो बाबा जो है उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे और हम लोग असहाय हो जाएंगे और कानून और व्यवस्था फिर बेपटरी पर चली जाएगी। बाबा को रहना जरूरी है। ये जनता चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। उनके गुण का बखान जनता करती थी और जनता चाहती थी कि अगर योगी आदित्यनाथ यहां से शिफ्ट हो तो प्रधानमंत्री पद पर शिफ्ट हो। ये उत्तर प्रदेश की एक आस बनी हुई है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता था, इसको भाता नहीं था। शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं ये कहा कि आदरणीय मोदी जी के बाद योगी जी जैसा, योगी जी को न ऐसा भी कह देते, योगी जी जैसा ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, हिंदुत्व को रास्ता दिखाने वाला, सचेत नेता जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आदरणीय मोदी जी के बाद बैठेगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कहती थी, इवन सपा, कांग्रेस भी कहते थे, सपा के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी यह कहते थे कि अगर बीजेपी में कोई नेता है तो योगी आदित्यनाथ है। सम्मानित देशवासियों, जय हिंद। देश की सोच में आज 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ। इस खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन, इससे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या ख्याति हुई, उनका क्या यश कीर्ति हुई, क्या उनके ऊपर तनाव हुआ, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जितनी उम्मीद थी उतना हासिल नहीं हुआ। बीजेपी समाजवादी पार्टी के आगे बौना साबित हुई। आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय अखिलेश जी के कुशल नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश का खेल बिगाड़ा और समाजवादी पार्टी ने तो पूर्वांचल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने में सफल रही। आप सोचिए, पूर्वांचल में तकरीबन 11-12 सीट, जो कि अयोध्या के इर्द गिर्द में थी, बनारस काशी के इर्द गिर्द में थी, बीजेपी हार गई। अयोध्या की सीट ही बीजेपी हार गई। अब सोचिए, जो कि अयोध्या विश्व में फेमस किया जा रहा था, उसका प्रचार किया जा रहा था कि अयोध्या विश्व फेमस मंदिर होगा, पूरा भारत वर्ष के लोग यहाँ पे
आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। 80 में 80 सीट का दावा कर रही बीजेपी ऐसा कर बैठी थी कि कम से कम 70-75 सीट मुझे जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके कदावर नेता भी हार गए। स्मृति ईरानी को भी अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जैसा कि विदित है कि चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, चुनाव बीजेपी के नाम पर भी नहीं लड़ा गया, चुनाव केवल एक नेता के नाम पर लड़ा गया, मोदी जी के नाम पर लड़ा गया। टिकट का बंटवारा भी जैसा कि कोई ऑफिशियल कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जो जन जन से आवाज आती है वह निकल के आती है। टिकट का बंटवारा भी शीर्ष नेताओं ने किया। ज्यादातर क्षेत्रीय नेताओं को या समाज सेवकों से या क्षेत्रीय संस्थाओं से कुछ भी सुझाव नहीं लिया गया, उसका भी असर पड़ा। पूर्वांचल की सीटों को हारना बहुत ही दुख की बात रही। आप सोचिए कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का वर्णन रोजाना होता था, काशी के विकास का वर्णन मीडिया में छाया रहता था, अयोध्या के विकास का वर्णन, अयोध्या के रामलला का वर्णन हमेशा मीडिया में छाया रहता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लोग कहते रहते थे। और लोग कहते थे श्री राम है तो कोई दिक्कत नहीं, 80 में 80 नहीं तो 75 तो आना ही। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि लोगों के अंदर से लोकतंत्र हट गया। लोग ये सोचे, कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो गया कि एक तरफा आर्डर मेरे ऊपर जो आज तक थोपा गया है, इलेक्शन में भी थोप दिया गया। अमूमन कहा करते थे छोटे छोटे कार्यकर्ता कि क्या जिंदगी भर भैया हम दरी ही बिछाएंगे कि हमारी क्वालिटीज, हमारे गुण को, हमारी मेहनत को कोई देखेगा? कि सब बाहर से ही उतारे जाएंगे? या जो लोग समाज में काम नहीं कर रहे हैं, समाज में केवल उनका नाम नहीं है, उन्हें ही उतारा जाएगा मैदान में? ऐसा कार्यकर्ताओं के दिल में भाव पैदा हुआ और लोग बाग दिल से प्रचार में उतरे नहीं। अगर दिल से प्रचार में उतरे होते तो 100 में 99% ये आशा है कि सीटें बीजेपी के फेवर में जाती। कितना भी प्रचार समाजवादी पार्टी कर लेती, कांग्रेस कर लेती, लेकिन सीटें बीजेपी के खेमे में जरूर जाती। हाँ, नुकसान जरूर होता संविधान इत्यादि के प्रचार से, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं कोई मुद्दा दिया। केवल ये मुद्दा दिया कि जो भी अच्छे काम हैं उस अच्छे काम को दिखाओ। अब अच्छे काम को क्या दिखाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा? कि उन्होंने जो भी काम किया है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग रोड, ब्रिज,
छोटे छोटे काम जो जरूरी हैं, जिन पे अंकुश था, वो बाबा योगी आदित्यनाथ का था, जिन्होंने बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनकी कानून और व्यवस्था के कारण यूपी में एक डंका बजता था। लोग कहते थे कि बाबा की कानून और व्यवस्था के कारण हम सुरक्षित हैं और मुझे रोटी कम चाहिए, लेकिन सुरक्षित होना बहुत ही जरूरी है, तो मैं बाबा के साथ हूं। आज भी आप सर्वे करा लीजिए तो आज भी लोग यही कहेंगे। लेकिन चुनाव में मुद्दे तो दूसरे आए। चुनाव में क्या मुद्दा लेकर के कार्यकर्ता जाएगा, ये क्लियर ही नहीं था। बाबा भी असमंजस में थे कि शीर्ष नेताओं से जो भी प्रत्याशी डिटेल किए गए, उनकी कितना साख है, वो समाज में कितना काम किए हैं, वो सनातन के लिए कितना काम किए हैं, यह जनता को नहीं दिख रहा था। वो तो मजबूरी है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रचार करना ही है, पार्टी के लिए प्रचार करना है। पार्टी के लिए जम करके उन्होंने प्रचार किया भी और मेहनत भी किया, लेकिन सफलता बीजेपी को नहीं मिली। ऐसा लोग कहते थे, गली गली में कहते थे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे कहते थे कि अगर बीजेपी बहुमत में आ गई तो बाबा जो है उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे और हम लोग असहाय हो जाएंगे और कानून और व्यवस्था फिर बेपटरी पर चली जाएगी। बाबा को रहना जरूरी है। ये जनता चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। उनके गुण का बखान जनता करती थी और जनता चाहती थी कि अगर योगी आदित्यनाथ यहां से शिफ्ट हो तो प्रधानमंत्री पद पर शिफ्ट हो। ये उत्तर प्रदेश की एक आस बनी हुई है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता था, इसको भाता नहीं था। शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं ये कहा कि आदरणीय मोदी जी के बाद योगी जी जैसा, योगी जी को नहीं ऐसा भी कह देते, योगी जी जैसा ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, हिंदुत्व को रास्ता दिखाने वाला नेता जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आदरणीय मोदी जी के बाद बैठेगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कहती थी, इवन सपा, कांग्रेस भी कहते थे, सपा के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी यह कहते थे कि अगर बीजेपी में कोई नेता है तो योगी आदित्यनाथ है। अब समस्या होती है कि इतने पॉपुलर थे, इतने अच्छे थे, इतना बढ़िया कानून व्यवस्था था और इतना बढ़िया केंद्र का इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो आखिर में हारे क्यों और इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? इसमें भी दखल अंदाजी लगता है कुछ न कुछ, जैसा कि लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता है, केंद्र का हो सकता है, प्रत्याशियों के चयन में, या उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों पॉपुलर हैं, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन बड़ा अच्छा काम करना और जनता के बीच में अच्छा बनना, ये दोनों कठिन है। अब देखिए, राजनीति के चाणक्य आदरणीय गृह मंत्री
अमित शाह जी माने जाते हैं, लेकिन राजनीति के चाणक्य हैं और चाणक्य की नीतियां उन्होंने यूटिलाइज करके दिखाया भी 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में। उसके बीच में भी बहुत सारी सरकारों को उन्होंने किसी तरीके से एडजस्ट करके बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन आप जनता के बीच में जाइए तो जनता जब तुलनात्मक अध्ययन करती है तो कभी कभी यह जरूर कहती है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। अब देखिए कितने सुयोग्य चाणक्य हैं, लेकिन जनता बोलती है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी दोनों उप मुख्यमंत्री जनता के बीच में सामंजस्य बनाने में, जनता के साथ जनता के दुख दर्द में खड़े होने में कुछ खास भूमिका नहीं उठा पाए। क्योंकि ये सब नेता जमीनी नेता है। अगर जमीनी नेता खास भूमिका नहीं उठाएगा, उसको तो यहां तक पता होता है कि किस मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है, छोटे छोटे प्रॉब्लम पता होता है। तो उनका जादू नहीं चल पाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिल में भी ऐसा था। हमारे दो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये इतना जगह का एरिया कवर करके प्रचार करेंगे, ये इतना जगह का एरिया कवर करके प्रचार करेंगे, ऐसा उन्होंने शायद बांटा हो। क्योंकि गोरखपुर की तरफ देखिए तो विजय दिखता है, शीर्ष नेताओं में विजय दिखता है, और ऐसे जगहों में विजय नहीं दिख रहा। क्योंकि भाई आप मुख्यमंत्री, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप कहीं भी जाएंगे भाषण करने के, शासन प्रशासन आपके साथ है, लगेगा कि आप आए हैं, बात हो रही, मीडिया सुन रही है, सब कुछ दिखेगा। लेकिन जनता पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, यह किसी ने नहीं देखा। ऐसा ही हुआ। जहां भी उप मुख्यमंत्री साहब लोग जाते थे, शासन प्रशासन जुटता था, व्यवस्था करता था, सब कुछ होता था। कार्यकर्ता भी चूंकि जाना है ऐसा उनके दिल में हो गया था कि आर्डर मानना है, इस तौर पे जाते थे, माला पहनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन दिल से नहीं किया। अगर दिल से कहते तो अपने नहीं टूटते, दूसरे के टूटते। बहादुरी तब था जब हिंदू नहीं टूटता, उनका कोरोट मोहम्मदन और यादव, दो कोरोट थे, दो जातियां, मोहम्मदन यादव और तीसरा दलित। पिछड़ी जातियां तो हैं, लेकिन ये तीन जातियां एक बैग मिली हैं, इनको तोड़ने में असफल रहे। अगर यही कमांड केवल योगी आदित्यनाथ जी को मिलती तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून और व्यवस्था का एक पाठ पढ़ाया जाता, बुलडोजर का एक पाठ पढ़ाया जाता, एक शोर किया जाता और काम को दिखाया जाता कहां कहां काम हुआ है, तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता और कुछ न कुछ ज्यादा सीटें निकल करके आती। तो साथियों, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे सद्गुण भरा है, कभी भी आप
उनके लेक्चर को देखिए, या जब से वो सांसद हैं उनका कैरियर को देखिए। जो कहते हैं उसको करने के लिए वो मेहनत करते हैं, केवल कहते नहीं, वो सोच के कहते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जो कहते हैं वो करते हैं। कोई विशेष बाधा पड़ जाए, कोई विशेष आपत्ति पड़ जाए, कोई दैविक बाधा पड़ जाए तो नहीं कहा जाता, लेकिन वो करते हैं। गलत का साथ कभी नहीं देते। हिंदुत्व के राह पर जब भी चले हैं तब भी वो उदाहरण देते हैं कि यह गलत है तो गलत है। अगर उन्होंने कोई चीज को रोका तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ये इसलिए हमने किया। अगर उन्होंने रोड से मस्जिद को हटाया तो उन्होंने रोड से मंदिर को भी हटाया है। अगर उन्होंने हिंदू का किसी का घर तोड़ने का काम किया है तो उन्होंने मुस्लिम का भी घर तोड़ने का काम किया है। कहीं भी पक्षपात नहीं किया उन्होंने। अगर गुंडा है तो गुंडे को दमन करना उनका एक काम रहा है, एक सुशासन पैदा करना एक काम रहा है। जैसे निर्भय होकर के लोग अपना बिजनेस कर सकें। आज योगी जी के बनाए हुए अच्छे कानून से दूर से लोग आते हैं। एक दूध वाला आता है जो सपा का था, वो बता रहा था कल कि हम निर्भय होकर के दूध लेकर के आते हैं और शहर में बेचते हैं। उसी तरीके से एक सब्जी वाला मौर्य आ रहा था, वो बता रहा था कि पहले हम सब्जी बेच नहीं पाते थे, रोड बन गया और रात में निर्भय होकर 12 बजे सब्जी बेच करके घर जाते हैं, मुझे डर नहीं लगता। तो बोला हम लोग क्या है, हम लोग योगी जी को ही मानते हैं, हम लोग मोदी जी को भी नहीं मानते। तो योगी जी का महत्व है, अब तो और ज्यादा महत्व हो गया, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व शायद इन्हें कहीं किनारे पर न लगा दे या केंद्र में बुला करके कोई छोटा मोटा मंत्रालय दे करके झुंझुना न पकड़ा दे। ऐसा डर लोगों को लगा था, जनता को लग गया था। योगी आदित्यनाथ को नहीं, जनता को लग गया था। और जनता गली गली में कह रही थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा प्रदेश का। वह बच गया। जब वह बच गया, कहने का मतलब कि अब योगी जी केंद्र में छोटे मोटे झुंझुना वाले मंत्रालय में नहीं जाएंगे, वे प्रदेश के मुख्यमंत्री में बने रहेंगे। जाएंगे तो शीर्ष पद पर जाएंगे, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। ऐसा जनता की सोच है। कम से कम लाखों आदमी, देश के बहुत सारे आदमी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे आदमी का फोन आता, बहुत सारे आदमी की चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे आदमी जगह पे मैं अध्यक्ष के रूप में समाज में जाता हूं तो मैं ये देखता हूं, लोगों से सुनता हूं कि योगी आदित्यनाथ के अंदर कुछ न कुछ ऐसा गुण है जो देश को आगे ले जा सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि बाकी नेताओं में गुण नहीं है, सब नेताओं में गुण है, लेकिन उन सभी गुणी नेताओं में भी कोई अग्रणी है। तो मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का हार के बाद बीजेपी में जो हार का सामना उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया है, उसके बाद भी आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, घटी नहीं है।
क्योंकि उन्होंने दिल से काम किया है। अगर जनता ने हराया है तो उस हार का भी कोई न कोई कारण है। अगर उसके पीछे आप देखिए तो कहीं न कहीं ऐसा ताना बाना लगा हुआ है जिस ताना बाना से जनता ने साथ नहीं दिया और हारे हैं। अब राजनीति में तो थोड़ा बहुत होता ही है। अब एक कठिन डगर है आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ के लिए कि बचे हुए 2.5 साल में किस तरीके से अपने को स्थापित करना कि 2027 में जब दोबारा विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी बहुमत में आएगी। एक चुनौती है, इसमें यूपी के विकास के लिए बीजेपी और केंद्र को साझा काम करना पड़ेगा। केंद्र को जिस तरीके से यूपी में पहले धार्मिक स्थानों पे अच्छा खासा पर्यटक आने के लिए अच्छा खासा काम हो रहा था, उस पर ध्यान देना होगा। ध्यान को पीछे नहीं करना होगा, धन को भेजना होगा। जैसे प्रयागराज में है तो महाकुंभ के लिए केंद्र को अच्छा धन देना होगा, तब कहीं बीजेपी मजबूत होगी। क्योंकि विपक्ष कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बीजेपी मजबूत हो। विपक्ष ने भी तो शासन में आना है, उसके पास प्रशासन नहीं, उसके पास पावर नहीं, उसने केवल आपके प्रॉब्लम को, आपकी नीतियां जो गलत नीतियां उसको उजागर करना है। तो आप अगर समन्वय बैठा करके बैलेंस बना करके अच्छी नीतियां बनाते हैं तो आप अच्छे रहेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कद बढ़ा ही है। आरएसएस ने भी ऐसा लग रहा है उनके पीठ को थपथपा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया में इधर उधर का चल रहा है। और आरएसएस और बीजी और योगी आदित्यनाथ दोनों हिंदुत्ववादी हैं, दोनों हिंदुत्व की तरफ हमेशा झुके रहते हैं और उसी की तरफ काम करते हैं, उनका उद्देश्य ही है। अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रदेश की खुशहाली के लिए कानून और व्यवस्था का चुस्त होना बहुत ही जरूरी है। शासन किसी का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, अगर कानून और व्यवस्था चुस्त तंदुरुस्त नहीं है तो लोग खुश नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि कानून और व्यवस्था को इतना सुंदर और इतना सुदृढ़, इतना चुस्त और दुरुस्त योगी जी ने बनाया कि वह जन जन के प्रिय बन रहे हैं। ऐसे ही सारे नेता, सभी नेताओं के दिल में एक भाव पैदा होना चाहिए कि हम भी कानून और व्यवस्था को अच्छा बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। आईसी तिवारी, समाज सेवी, प्रयागराज।